हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम सोल्व कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी क्लास 11th पार्ट टू का चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन का एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.19। हमको क्या बोला है? बैलेंस द इक्वेशन इन अ बेसिक मीडियम। सारे को किस में मीडियम में? बेसिक मीडियम में। एक तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, एक ऑक्सीडेशन मेथड से। चलो सबसे पहले दोनों मेथड से पहले ए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो P4OH माइनस, ठीक है, PH3HPO2 माइनस, ये दिया हुआ है। अब देखो ये बेसिक मीडिया हटा दो, मीडियम बाद में हम कर लेंगे। अब देखो यहां पर ये 0 से किस में जा रहा है बच्चों? 0 से -3। अगर यहां पर मैं अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो कितना आएगा? +2। तो 0 से +2, तो इसका क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? आपका रिडक्शन। तो देख लेते हैं किस तरीके से बैलेंस करेंगे हम लोग इस रिएक्शन को। काफी इजी है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो देखो P4 की रिएक्शन किसके साथ कराई? P4 ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में HPO2 माइनस। अब देखो बैलेंस करो, यहाँ पर 4 फॉस्फोरस है तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो ऑक्सीजन। सबसे पहले एटम को बैलेंस करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद चार्ज। तो यह हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 8। तो 8H2O बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। नाउ हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 16। और यहाँ पर कितने हैं आप देख सकते हो बड़े प्यार से। यहाँ पर 4 पहले से प्रेजेंट है। यहाँ पर कितने पहले से प्रेजेंट है? 4। और यहाँ पर कितने हैं? 16 हुआ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका आ जाएगा 12H+। नाउ अब चार्ज बैलेंस करते हैं। यहाँ पर चार्ज कितना है? -4। यहाँ पर कितना है बच्चों? यहाँ पर +12, तो टोटल +8। तो यहाँ पर कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल रिएक्टेंट साइड, वो प्रोडक्ट साइड आपका चार्ज 0 हो गया, रिएक्टेंट साइड भी आपका चार्ज क्या हो गया बच्चों? 0। अब देख लेते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो P4 ये एक्चुअली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब देखो P4 से PH3 बन रहा है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 कर दिया। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है बेटा? यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 12H+ कर दिया। और यहाँ पर कितने? यहाँ पर मैंने 12 इलेक्ट्रॉन कर दिए क्योंकि चार्ज बैलेंस करना है। अब देखो 12 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन, इसको इस रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों मैंने? 3 से। और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आपके 2 से। ठीक है, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं बचने चाहिए। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24H2O। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3P4। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा 12HPO2 माइनस। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36H+। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 24H+ प्लस 2P4 गिव्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 8PS3। जब मैं इसकी ओवरऑल नेट रिएक्शन बैलेंस करके लिखना चाहूँ, यहाँ से 24 से 24 गए, यहाँ पर आपका कितना? 12H+। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा बच्चों? देख लेते हैं। यहाँ पर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा बच्चों 24H2O प्लस ये P4 कितने होगा? 5P4 गिव्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12HPO2 माइनस और 8PS3। ठीक है, और यहाँ पर कितने H+ बचे थे?
12, तो यहाँ पर 12H प्लस मैंने कर दिए। अब हमको इस रिएक्शन को कौन सी मीडियम में पहुंचाना है? बेसिक मीडियम में। हमने एसिडिक मीडियम में सोल्व किया, बेसिक मीडियम में जितने H प्लस है उतने OH माइनस दोनों साइड ऐड कर दो। तो यहाँ पर बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड 12OH माइनस को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या बनेगा बच्चों, देखो अब यहाँ पर हमारा बनेगा 24H2O प्लस 12OH माइनस प्लस 5P4 गिव्स 12HPO2 माइनस। ठीक है, यहाँ पर 8PH3 और यहाँ पर 12H प्लस प्लस 12OH माइनस। अब ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे बच्चों, चेक करो, ये दोनों मिलके 12H2O बना लेंगे और ये 12H2 और ये 24H2O। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, बचेगा 12H2O। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 12H2O प्लस 12OH माइनस। बेसिक मीडिया करने का सबसे आसान तरीका है, एसिडिक मीडिया में बैलेंस करो, देन आफ्टर जितने H प्लस है उतने OH माइनस ऐड कर दो। तो दिस इज अ वेरी इजी मेथड अगर रिएक्शन को आपको बेसिक मीडिया में करना है तो। इसके लिए कोई आपको रोक नहीं है। आई होप सो कि आपको ये रिएक्शन, ये आपको कौन सा मेथड है बच्चों, आयन इलेक्ट्रोड मेथड बेसिक मीडिया में। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को हम कौन से मीडियम में बैलेंस करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। तो पहले मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं रब कर लेता हूँ बेटा, पहले मैं रब कर लेता हूँ जहां से मुझे जगह चाहिए। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, यहां से ये मैंने पूरा हटा दिया। ठीक है, ये भी मैंने पूरा हटा देता हूँ। 2 मिनट, ये मैंने पूरा हटा दिया, यहाँ से ये मैंने पूरा हटा दिया। ठीक है, और ये भी मैंने पूरा हटा देता हूँ ताकि मुझे जितने स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़े वो सारी स्पेस मुझे मिल जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में कैसे डील करेंगे। कौन सा मेथड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। देखो ये खाली था, 2 मिनट, इसको भी रब कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अब बच्चों हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करते हैं। ए को देखो, अब ए क्वेश्चन को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये टेक्निक आपको समझना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर फॉस्फोरस आपका किस में है बेटा, आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो किस में आ रहा है फॉस्फोरस, यहाँ पर चेक करो, +1 x 2 इंटू -2 इक्वल टू -1। अब यहाँ पर कितना हो गया, +1 x, यहाँ पर हो गया -4 इक्वल टू -1। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 -1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 और ये हो जाएगा -1। नाउ x इक्वल टू कितना हो गया, +2। तो ये +2 में था और ये आपका -3 में, ये आपका 0 में। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हुआ, आपका रिडक्शन, और यहाँ से यहाँ गए तो आपका क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन।
अब इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छे से कि यहाँ से यहाँ जा रहे तो ऑक्सीडेशन, यहाँ से यहाँ जा रहे तो रिडक्शन। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो, तो उस एलिमेंट को 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दो। अब एक को मान लो पी डैश है, ठीक है, एक को ऐसा मान लो पी डैश है। अब पी डैश आप किसको मान रहे हो, पहले वो चीज आइडेंटिफाई कर लो। मैंने मान लिया पी डैश, मैंने इसको माना है। तो पी डैश से हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी पी डैश होगा। अगर मैंने ऑक्सीडेशन माना है तो इसको भी पी डैश मान लेता हूं, ठीक है, ये मैंने मान लिया है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले चेक करो, यहां से यहां जाने पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है। यहां से यहां ऑक्सीडेशन हुआ है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 था, और ये आपका कितना है, +2। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का हो रहा है, लेकिन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना हुआ बच्चों, 2 × 4 कितना हुआ, 8 का। और यहां से यहां गए तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ बच्चों, जल्दी बताओ। यहां से यहां -3 और ये आपका 0, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 3 का। और पर मॉलिक्यूल यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 12। अब इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए 2 से। अब जो ये 2 होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही इसका क्या बन जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। वही इनका क्या बन जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं, वही इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बन जाएगा बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं रिएक्शंस को। 2 मिनट, हम अभी रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी रिएक्शन है, देख लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर P4 से P4 + P4 डैश गिव्स, अब देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3। इसका कितना है बच्चों, इसका आया आपका 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, PH3 और यहाँ पर P डैश O2 माइनस। अब इसको देखो, P डैश कितने हैं बच्चों, 12, तो यहाँ पर 12 कर दो। P कितना है बच्चों, चेक करो, ये 8 है, तो इसको 8 कर दो, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, कितने ऑक्सीजन है बच्चों इसमें, ठीक है, कितने ऑक्सीजन, यहाँ पर फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 24, तो यहाँ पर 24H2O लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जितने 24H2O लगाए उतने टाइम्स वहां पर क्या लगा देंगे बच्चों हम लोग, वहां पर अब उतने टाइम्स हम लोग ये लगा देंगे H+, ठीक है। हमको हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है ना, तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर कितने H हो गए, जल्दी बताओ। यहाँ पर हो गए आपके 24 और यहाँ पर कितने हो गए, 12। तो कितने H की कमी है प्रोडक्ट साइड बच्चों आप लोगों के कितने H की कमी है, प्रोडक्ट साइड आप लोगों के यहाँ पर 12H की कमी है, तो यहाँ पर 12H+ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेसिक मीडिया में करना है इसको, हमको बेसिक मीडिया में करना है। अब बेसिक मीडिया में करने के लिए दोनों साइड क्या लगा दूंगा मैं बेटा, मैं 12OH-, तो लगा दो 12OH-, 24H2O + 12OH-। यहाँ पर इन दोनों को सिमिलर मान लो आप, तो थोड़ी देर के लिए, पहले हमने अलग किया था ना, इसी से 2 किया था, अब इसको 1 मान लो, तो कितना आ जाएगा, 5P4 gives 8PH3 + 12HPO2- + 12H+ + 12OH-। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का कितना आ जाएगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर दोनों मिला के कितना आ जाएगा कंबाइनली, 12H2O आ जाएगा। अब 12H2 और यहाँ पर क्या है, 12H2O, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12H2O + 12OH- + 5P4 gives 8PH3 + 12HPO2- हो गया आपका रिएक्शन ऑफ बैलेंस। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, आप काउंट कर लो। फॉस्फोरस यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 12, फॉस्फोरस भी 20। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हुई है। चार्ज भी इक्वल है, यहाँ -12 है और यहाँ पर भी -12 है, तो ये बैलेंस हो चुकी है आपकी कौन सी मीडियम में, बेसिक मीडियम में। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं N2H4 वाला बच्चों। N2H4 वाला हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं कैसे होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दो मिनट जगह स्पेस बना ले बच्चों। स्पेस बना देते हैं फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऑप्शन बी कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? बी में क्या दिया हुआ है? N2H4 प्लस ClO3 माइनस गिव्स NO प्लस Cl माइनस। वेरी इजी क्वेश्चन। इस यहाँ पर Cl का कितना है? +5। यहाँ पर कितना है? -1। यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना होगा? कैलकुलेट करते हैं। 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x कितना है? 2। और यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना है? यहाँ पर 2x इक्वल टू 2 मिनट 2x इक्वल टू 4 इक्वल यहाँ पर आ जाएगा -2। सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर कितना है? +2। ठीक है, ये -2 है, ये माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका क्या हो रहा है। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है आपका रिडक्शन। ठीक है, तो अब OHR लिखते हैं। OHR कैसे लिखेंगे बच्चों? N2H4 से क्या मिल रहा है मुझे? NO। सबसे पहले एटम को बैलेंस करो, कर दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने? यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2H2 लगा दिया। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 4, और यहाँ पर भी 4, तो कितने H+? 8H+, और 8H+ को बैलेंस करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखो ClO3 माइनस गिव्स व्हाट? Cl माइनस। अब यहाँ कितने Cl है? एक Cl। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 3, तो यहाँ पर 3H2O लगा दिया। यहाँ पर उसी अमाउंट में क्या लगा देंगे? 6H+ लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बताओ 6 और 8 को इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से, इस रिएक्शन को, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 6H2O प्लस 3N2H4। N2H4 को हाइड्रोजन बोलते हैं बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। 6NO प्लस यहाँ पर आ जाएगा 24H प्लस यहाँ पर आ जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन। अब नीचे दे देखो, 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 24H प्लस यहाँ पर आपका 24H+, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ClO3 माइनस कितना? 4, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 4Cl माइनस, और यहाँ पर कितना H2O आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका आ जाएगा, चेक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 8H+। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा बच्चों? चेक करो, 12H2O। ठीक है, अब 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पर 6H+। ठीक है, यहाँ पर 6H+ से 6H+ गए। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या? यहाँ पर आपका बचेगा, देखो यहाँ पर आपका बचेगा 6H2O। अब जब इसको मैं बैलेंस किया तो ये अपने आप कौन सा मीडियम में आ गया? ये एक्चुअली पहले से ही न्यूट्रल मीडियम में आ गया। जब ये आपका न्यूट्रल मीडियम में आ चुका है, तो अगर बेसिक मीडियम में भी मैं इसको सोल्व करूंगा तो भी आपका क्या आएगा बच्चों? हमेशा न्यूट्रल मीडियम ही आने वाला है। अगर मैंने बेसिक मीडियम में भी सोल्व किया तो भी क्या आने वाला है बच्चों? न्यूट्रल मीडियम। तो अब देखो चार्ज देख लो, -4 है, -4 है। 6 हाइड्रोजन कितने? 12, यहाँ पर भी 12। ऑक्सीजन कितने? यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 6, दोनों 12।
तो कंप्लीट रिएक्शन आपकी क्या हो गई बच्चों, अब बैलेंस्ड। अब इसी रिएक्शन को हम देख लेते हैं अब इसी रिएक्शन को हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, काफी इजी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखना इसी रिएक्शन को। ठीक है, इसी रिएक्शन को अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। थोड़ा सा स्पेस बना ले बच्चों लिखने के लिए। तो इसी रिएक्शन को अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इस क्वेश्चन को हम काफी इजीली डील कर सकते हैं। बी देखो N2H4A उसकी रिएक्शन ClO3 माइनस गिव्स NO प्लस Cl माइनस। यहाँ -1 था, यहाँ +5 था, यहाँ -2 था और यहाँ कितना था, यहाँ आपका +2 था। अब सबसे पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालेंगे। यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, कितना का चेंज है बेटा, 4 का, और कितने एटम है, 2 एटम है, तो कितना आ गया 8। यहाँ पर भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो कैसे, कितना आएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना आएगा बच्चों, देख लो 5 से -1 मतलब 6 का चेंज, एक ही एटम है तो 1 मतलब 6 हो गए। ठीक है, अब ये दोनों कब इक्वल होंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही इसका क्या बन जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। नाउ अब रिएक्शन हमारी क्या बनी, N2H4 3 और यहाँ पर 4ClO3 माइनस गिव्स NO प्लस Cl माइनस। अब इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कितने N है, 6, तो इसको 6 कर दिया। यहाँ पर कितने Cl है, 4। अब ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6H2 आ जाएगा। ठीक है, 6H2 आ गया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने बच्चों, 12, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 12। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई है। चार्ज भी चेक करो, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ -4 है, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है बेसिक मीडिया में। आई होप सो कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एक बार और प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को काफी इजी लगने लग जाएगा, ये वाली चीजें उतना टफ नहीं है। अब मैं स्पेस बना लेता हूँ, फिर देन मैं आपको और बताता हूँ और क्वेश्चंस। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन हम देख लेंगे बच्चों, काफी इजी है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन काफी इजी बनेंगे बच्चों, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर इरेजर, यहाँ पर सॉल्यूशन काफी इजी है बच्चों, इन सब का देख लेते हैं। देखो अब सबसे पहले फिर ये सी रिएक्शन है हमारी की कौन सी रिएक्शन है बच्चों, सी। अब देखो सी रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखो Cl2O7 प्लस H2O2 gives ClO2 माइनस प्लस O2। अब देखो यहाँ पर Cl कितना है बच्चों, यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +7, यहाँ पर निकालोगे तो कितना आएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। इसका आएगा बच्चों आपका, इसको x मान लो, इसका आएगा +3। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है, -1, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, 0। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। मैं इसी में दोनों मेथड कर दूंगा बच्चों, तो इसीलिए थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर स्पेस में दे देता हूँ, इसी में दोनों मेथड कर लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है बच्चों, इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसका हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका हो रहा है बच्चों क्या, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। पहले H2O2 gives O2। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन आपके देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आपके क्या है, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन 2 है तो 2H+ और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन,
यहाँ पर Cl2O7 है, यहाँ पर ClO2 माइनस है। अब देखो Cl बैलेंस कर दिया, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए 7, यहाँ पर कितने हो गए बच्चों देखो 4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 7, तो यहाँ कितने H2O लगेंगे बच्चों 3H2O, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, इसको यहाँ पर 6H+। अब देखो यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर +6 और यहाँ पर -2, एक बार और ध्यान से देख लो, यहाँ पर +6 और यहाँ -2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर कितना हो जाएगा +6 और -2, +6 को -2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके ऊपर की ओवरऑल रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 4H2O2 gives 4O2 plus 8H plus 8 इलेक्ट्रॉन, ये होगी ऊपर वाली रिएक्शन। ठीक है, अब नीचे वाली देख लेते हैं बच्चों, नीचे वाली 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H प्लस Cl2O7 gives 2ClO2 माइनस प्लस 3H2O। नाउ जो नेट रिएक्शन अब मैं निकालना चाहूंगा तो कैसे निकलेगा बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2H+ आ गया। अब देखो कुछ चीज माइनस हो रही है, चेक करो बच्चों, कुछ माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर नेट रिएक्शन आ जाएगा 4H2O2 प्लस Cl2O7 आपका 4O2 gives 2H+, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ClO2 माइनस और साथ में क्या आ जाएगा 3H2O। अब देखो रिएक्शन को हमको कौन से मीडिया में बैलेंस करना है, बेसिक मीडिया में, तो यहाँ पर एसिडिक वाला टर्म आ गया। अब इसको बेसिक मीडिया में किस तरह बैलेंस करेंगे, कितने H+ है 2, तो 2H+ दोनों 2 OH माइनस दोनों साइड ऐड कर दो। ठीक है, तो कर देते हैं 4H2O2 प्लस Cl2O7 प्लस 2OH माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4O2 प्लस, यहाँ पर जैसे मैंने 2H+ में 2OH माइनस ऐड किया तो ये अपने आप किस में का कन्वर्ट हो गया 2 वाटर में, और यहाँ पर 2ClO2 माइनस और यहाँ पर 3H2O। तो नेट रिएक्शन में अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 5H2O प्लस 2ClO2 माइनस, नाउ यहाँ पर 4O2 गिव्स, यहाँ पर आ जाएगा 4H2O2 Cl2O7 प्लस 2OH माइनस। नाउ चार्ज भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, देखो बेसिक मीडिया में सॉल्व करने के लिए हम एसिडिक मीडिया के थ्रू ही जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा इसका कौन सा मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब हम देख लेते हैं बच्चों कौन सा मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को सॉल्व करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से तो देखो Cl2O7 की रिएक्शन अगर H2O2 के साथ करवाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ClO2 माइनस और O2। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर आपका +7, यहाँ पर आपका +3, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का कितना है -1 और यहाँ पर ऑक्सीजन का 0। तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकाल लो, कितना है बच्चों यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कितना आया 2। अब यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन तो देख लो रिडक्शन में कैसे करेंगे, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकाल लो इसके लिए बच्चों जल्दी से। तो यहाँ पर 4 to 4 का चेंज है और कितने Cl है 2 है, तो 2, ये हो गया आपका यहाँ पर, इसको इसी को हम बोलते हैं बच्चों एन फैक्टर, ये बात ध्यान रखो, इसी को हम बोलते हैं एन फैक्टर। ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, यही इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बनेगा, और इसको इक्वल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यही इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बनेगा। तो देख लेते हैं बच्चों, अब हम Cl2O7 प्लस 4H2O2 के लिए हमको O2 को भी बैलेंस करना पड़ेगा, ClO2 माइनस। अब देखो कितने Cl है 2 है तो 2, अब यहाँ पर कितने O2 आए, यहाँ पर 4 आए तो इसको 4O2 कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस, अभी एटम सारे बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन, रिमेनिंग ऑक्सीजन अब हम करेंगे बैलेंस। तो देख लेते हैं रिमेनिंग ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे।
2ClO2 माइनस यहाँ पर 4O2। अब देखो कितने ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7, तो 8 और 7 कितना 15 और इस तरफ कितने बच्चों 4 और कितना है 8, 4 और 8 मतलब 12। तो कितने ऑक्सीजन की कमी दिख रही है बच्चों यहाँ पर, आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन की कमी दिख रही है। ये देखो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने ऑक्सीजन की कमी दिख रही है। फटाफट देखो यहाँ पर कितने, ये 4 और ये 8, 12। यहाँ पर कितने हो गए 7 और यहाँ पर कितने हो गए बच्चों 7 और यहाँ पर 8, 7 और 8 आपका कितना हो गया 15। तो 3 ऑक्सीजन की कमी दिख रही थी, यहाँ पर 3H2O मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बच्चों 8, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ पर है 6, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 2H+ लगा दिया। बात क्लियर हुआ, ये मैंने लगा दिया। चलो ये हमारा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। नाउ इसको हम बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, Cl2O7 दोनों तरफ 2OH- ऐड कर दिया। देखो दोनों तरफ 2OH- मैंने ऐड कर दिया, तो इस तरफ मैंने जब इसमें 2OH- ऐड किया तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। तो यहाँ पर टोटल कितना H2 आ जाएगा 5H2। तो देख सकते हैं आप दोनों रिएक्शन से वैसे ही रिएक्शन सॉल्व हुई। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन। अब इसमें आपको क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन सा है। आपको इसमें आप क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसमें देख लेते हैं, 2 मिनट। अब आपको रिएक्शन में बताना है। देखो यहाँ पर आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो देखो P4 प्लस या OH- गिव्स PS3 प्लस HPO2। ठीक है, यहाँ पर देखो HPO2 माइनस, यहाँ पर इसका +2 था, यहाँ पर इसका -3 है। देखो यहाँ पर इसका 0 है, तो देखो इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही खुद है और रिड्यूसिंग एजेंट भी यही खुद है। ठीक है बच्चों, ठीक है, काफी सिंपल है। ठीक है, अब देखो N2H4 में N2H4 की रिएक्शन ClO3- से कराई तो यहाँ NO बनेगा, यहाँ Cl- बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये कितना था -2, यहाँ पर ये कितना है +2, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा होता है। ठीक है, और यहाँ क्या कितना है बेटा +5 से -1 बन रहा है, तो ये क्या है रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने डील किया। अब देखो Cl2O7 प्लस H2O2 गिव्स व्हाट ClO2- एंड O2। यहाँ ऑक्सीजन का 0, यहाँ ऑक्सीजन का -1, यहाँ इसका +7, यहाँ इसका कितना आएगा बच्चों +4। +4 रुको ClO2- तो यहाँ पर आ जाएगा +3। ठीक है, 4 का चेंज था। ठीक है, अब देखो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है बच्चों रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका क्या हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व किया है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।